हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु में। आज आपके लिए जो लेके आया हूँ, बहुत बढ़िया न्यूज लेके आया हूँ। आपके लिए बम्पर न्यूज है। बहुत टाइम से हम लोग इंतजार कर रहे थे। मैं डेली लाइव क्लास ला रहा था, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट करा रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि यूपी पुलिस की वैकेंसी के आने की उम्मीद थी। डेली लाइव क्लास चला रहा था। मैंने आपको चैप्टर वाइज यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए सारी, ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सको यूपी पुलिस की, जिसकी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आज आखिरकार उसका नोटिस आ गया है कि आपकी वैकेंसी आ चुकी है और टोटल वैकेंसी आई है 60,244। एक आध वैकेंसी नहीं आई है। कितनी वैकेंसी आई है? 60,244 पद आए हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। और आप सभी का चांस है कि इसकी जॉब लेने का। आप सभी अपना जॉब ले सकते हैं, वर्दी पहन सकते हैं। इससे अच्छी खुशखबरी कोई हो ही नहीं सकती आप लोगों के लिए। दूसरी बात, बस टेंशन का विषय ये है कि जो पेपर है वो फरवरी में, दिसंबर चल रहा है, जनवरी फरवरी, सिर्फ 2 महीने आपके पास हैं। 2 महीने भी पूरे आपके पास नहीं है, तो सिर्फ 2 महीने के अंदर जो तैयारी करनी है वो हमारे लिए मेन टारगेट है। तो जो बच्चे शुरू से तैयारी करते आ रहे थे, मेरे साथ जुड़े हुए थे, लाइव क्लास चल रही देख रहे थे, उनको तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो बच्चे छूटे हुए थे उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, खाना पीना सब भूलना पड़ेगा। लेकिन आप कर सकते हो, टेंशन मत लेना। मैं बताऊंगा कैसे करना है, बस आप मेरे साथ जुड़े रहना। तो सबसे पहले आज जानकारी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं कि इसके लिए हमें कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन नहीं। मेरे पे लगातार कॉल आ रही है, जैसी नोटिस आया है कि सर हमारी एज हुई नहीं हुई, सर मैं भर सकता हूं नहीं भर सकता हूं, सर इसमें और क्या मांगा है। तो मैं सब कुछ आपको हाथ और बता रहता हूं एक ही वीडियो में, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो बात करते हैं सबसे पहले इस पद की। तो 60,244 पद है। आप 27 दिसंबर से शुरू हो गया है इसका आवेदन, और कब तक चलेगा? इसकी लास्ट डेट जो है वो है 16 जनवरी। सिर्फ 27 दिसंबर से 16 जनवरी तक ही आप भर सकते हैं, इसके बाद आप लोग नहीं भर सकते। 16 जनवरी लास्ट डेट है। फीस कटवाने के 2 दिन आगे और मिल जाएंगे आपको, 18 जनवरी हो जाएगी। साथ ही साथ बात करें तो बहुत नॉर्मल फीस रखी गई है। फीस आपकी रखी गई है 400 रुपए। कितनी फीस है? सिर्फ 400 रुपए आपकी फीस है। हर बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है, इतनी कोई बड़ी फीस नहीं है। आज आप लोग खाने पीने में उतना उड़ा देते हैं आजकल, ठीक है बेटा। फीस के बाद अगर हम क्वालिफिकेशन बात करें, तो जो भी बच्चे, ये सबसे अच्छी बात ये है कि इसको हर कोई बच्चा, की नॉर्मल, मैं जहां तक जानता हूं आप सभी लोग नॉर्मल 10th और 12th पास तो होते ही हैं। तो इसमें हर वो बच्चा भर सकता है जो नॉर्मल ने 12th पास किया है किसी भी यूपी बोर्ड से, है ना। क्योंकि उत्तर प्रदेश की भर्ती है, तो आप उत्तर प्रदेश से अगर आपने किसी भी बोर्ड से क्या किया है, 12th पास किया है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आपको इसके अलावा और कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की। लेकिन आपको एक चीज, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज बता देता हूं। साफ साफ नोटिस में लिखा हुआ है कि अगर आपके पास ओ लेवल है, ठीक, या फिर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, तो उसको, या फिर आप लोग जो पहले से जो सरकारी जॉब में हैं, कि जैसे कि आप मिलिट्री में सेवा करके आए हैं, किसी भी पद पे सेवा करके आए हैं सरकारी नौकरी पे, तो आपको प्रायिकता दी जाएगी। मतलब अगर आपके और दूसरे बंदे के नंबर सेम है ना, सेम नंबर है, तो वो जो प्राथमिकता देगा वो आपको नहीं देगा। जिसके पास ये नहीं है उसको देगा जिसके पास ये है। तो जो बच्चे एनसीसी में होते हैं वो जाते यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए खुशखबरी है कि अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है और कोई बंदा आपके बराबर नंबर ले भी आया, फिर भी वो आपसे जीत नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट होगा तो आपके बराबर नंबर लाने के बावजूद जो प्राथमिकता दी जाएगी वो आपको दी जाएगी, उसको नहीं दी जाएगी। या जिनके पास कंप्यूटर का ओ लेवल का सर्टिफिकेट है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, उन बच्चों को नहीं दी जाएगी जिनके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है। बात करते हैं अगली चीज की, एज क्या है। एज का बड़ा कॉन्सेप्ट है। बच्चों को बड़ी दिक्कत आ रही है कि सर एज में बड़ा, बच्चे लगातार बच्चे कॉल करके पूछ रहे हैं। तो एज मांगी है 18 से 22। ये पहले समझ लो, 18 साल के आप होने चाहिए और 22 से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। 18 से कम नहीं चलेगी, 22 से ज्यादा नहीं चलेगी। इसको और विस्तार में उन्होंने समझाया है कि जो लोग पुरुष हैं, मेल हैं, उनको मैं बता देता हूं, उनको कोई डाउट ना रहे। 2 जुलाई 2001 के बाद आप पैदा होने चाहिए और 1 जुलाई 2005 से पहले पैदा होना चाहिए। ये समझ लो जरा, इसको जरा समझ लो। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हम क्या करें, हम लोग नवंबर में पैदा हुए। मेरे पे कॉल आई थी एक बच्चे की कि सर 2005 में नवंबर में पैदा हुआ, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? बिल्कुल नहीं भर सकते आप, आपको माना नहीं जाएगा। क्यों? साफ साफ लिखा हुआ है आपके नोटिस में कि आप अगर 2 जुलाई 2001 के बाद पैदा हुआ, 2001 से पहले जो भी पैदा हुआ है ना, अगर कोई सोचे कि 2001 में मैं मार्च में पैदा हुआ हूं, मैं अप्रैल में पैदा हुआ हूं, सर मैं भर सकता हूं, नहीं भर सकते। आप अगर 2 जुलाई 2001 के बाद पैदा हुए हो तो आप फॉर्म भरो, वरना आपका फॉर्म वैलिड नहीं माना जाएगा। बाद में आपको डीवी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको निकाल देंगे। अगर आप 1 जुलाई 2005 के बाद पैदा हुए, जैसे आप अगस्त में पैदा हुए, अगर आप अगस्त में पैदा हुए तो भी आपको काउंट नहीं किया जाएगा। आपको 1 जुलाई 2005 से पहले ही पैदा हुआ, अगर हुए हो आप, तभी आप फॉर्म भर सकते हो बेटा, वरना आप फॉर्म नहीं भर सकते। उससे पहले ही पैदा होना पड़ेगा। मैं ये बोलना चाह रहा था, वो तो आपके ऊपर था, आपके हाथ में नहीं था। लेकिन जो इस बीच में है,
वही फॉर्म भर सकते हैं, बाकी कोई बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता। बात करते हैं अगली, इसमें फीमेल की बात और कर लेते हैं। फीमेल को यहां थोड़ा फायदा मिला है। फीमेल को फायदा क्या मिला है कि फीमेल जो है वो 2 जुलाई 1998, यानी कि अगर फीमेल 2 जुलाई, और बाकी सब सेम ही है, फीमेल को भी 2005 के बाद जो पैदा हुई है वो तो फॉर्म नहीं भर सकती। जो 2005 के बाद जितनी भी लड़कियां पैदा हुई हैं, अगर वो चाहती है मैं फॉर्म भर लूं, नहीं, 2 जुलाई से पहले पैदा हुए 2005 से तो आप भर सकते हो 1 जुलाई से, वरना आप नहीं भर सकते। लेकिन यहां आपको फायदा मिला है कि अगर आपकी थोड़ी ज्यादा भी है, 25 साल तक भी है, क्योंकि 1998 का मतलब 25 साल लगभग है ना, क्योंकि 2005 बोला है उसने, तो 5 वहां ठीक है। तो आप अगर इतने साल के भी हो, 25 साल के भी हो, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो 1998 में। क्यों? क्योंकि अगर आप 1998 में पैदा हुए हो, लेकिन 2 जुलाई इसके बाद ही पैदा होना चाहिए। अगर आप 29 मार्च 1998 को पैदा हुए सपोज करो, और आप सोचो मैं फॉर्म भर दो, आप नहीं भर सकते। क्या? जुलाई के बाद ही लड़की जो पैदा हुई है 1998 में वही भर सकती है। ये डेट मैंने इसलिए लिखी है ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे। अगर इस डेट के बीच में आपका बर्थडे आ रहा है, आप तब तो भर सकते हो, इसलिए डेट को लिख लेना, ठीक है। नोटिस में भी है, लेकिन नोटिस आप लोग नहीं पढ़ते हो, इसलिए मैंने वीडियो बना दी कि आप लोग बस ये डेट लिख लो। अगर आप इस डेट के बीच में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर इस डेट के बीच में आपका बर्थडे आ रहा है, आप फॉर्म भर सकते हो। नहीं आ रहा, चाहे आप 1 दिन बाद भी पैदा हुए, आप नहीं भर सकते, बात खत्म हो गई। क्लियर? तो ये डाउट आपके दिमाग से यहां से निकल गया होगा, आई होप सो। बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में टोटल आपको पता होगा, वैसे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 150 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, 2 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल मार्क्स कितने हो गए? बोले 150 दूनी सर 300 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। कितने का? 300 मार्क्स का, 300 नंबर का आपका पेपर आएगा। साथ ही साथ दिक्कत यह है कि नेगेटिव मार्किंग होगी बेटा। क्या होगी? नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5 की। हर कितने नंबर का है? हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग दे दी कितने की? 0.5 की। आप सभी जानते हैं कि 150 क्वेश्चन होंगे किस किस के। तो सबसे पहले रीजनिंग, क्योंकि भैया मैं बता दूं आपको, रीजनिंग सबसे ज्यादा आती है, लगभग 50 से 55 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। दूसरी बात, रीजनिंग के बाद अगर इसमें हम बात करें तो इसमें मैथ आएगी, 18 से 20 क्वेश्चन होंगे, फिर आपकी जीएस आएगी, और फिर आपकी हिंदी आएगी। ये आपका कुछ इस प्रकार से डिवाइड होगा, ठीक है। रीजनिंग सबसे ज्यादा आती है। रीजनिंग के भी 3 भाग दिए। अगर आप सिलेबस चेक करेंगे, मैं आपको सिलेबस की वीडियो अलग से बना दूंगा, आपको दिखा दूंगा क्या सिलेबस है क्या नहीं है। वैसे मैंने पहले भी एक बना के डाल रखी है, आप चाहो तो यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो। सिलेबस का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के डाल रखी है, नया सिलेबस फिर बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो रीजनिंग के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक बात ध्यान रखना, इसमें कुछ क्वेश्चन मूल विधि के कानून वाले आते हैं। तो जो यूपीआई एसआई के बच्चे तैयारी करें तो रीजनिंग में दिया है, लेकिन वो पार्ट किसका है? आपका यूपी एसआई का पार्ट है। मूल विधि वाले क्वेश्चंस कुछ आते हैं यूपी पुलिस में, तो वो आपको थोड़े अलग से पढ़ने पड़ेंगे। उसके लिए कोई बुक्स वगैरह ले लेना जिससे आप कवर कर सको। मैं अगर करा सको तो मैं भी करा दूंगा। बात करते हैं मैथ की, तो मैथ आपके सिलेबस पूरा दे रखा है, सब परसेंटेज वगैरह सब आने वाला है। जीएस, हिंदी, जीएस में सब कुछ आएगा आपका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, साइंस, सब कुछ वगैरह आएगा। और हिंदी में मैं आपको हिंदी की वीडियोस भी प्रोवाइड कराने वाला हूं अपने ही चैनल पे, आप बस जुड़े रहना। हिंदी को बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा। जाने से पहले रोज लाइव क्लास चलेगी आपकी, जिसमें मैं पूरा आपका कोर्स 2 महीने तक लगातार लाइव क्लास चलाने की कोशिश करूंगा, और आपको प्रोवाइड कराऊंगा बेहतर से बेहतर क्या क्वेश्चंस, जिससे आप सिलेक्शन ले सको सिर्फ तैयारी करके। तो आपको बस जुड़े रहना है। चैनल पे सब्सक्राइब कर दो चैनल को अभी, और जल्दी से बेल आइकन दबा दो, ताकि जैसे कोई वीडियो आए आपको न्यूज मिलती रहे। बात करते हैं अगली चीज की। तो देखो, अगर आपने सपोज करो 150 क्वेश्चन करे, मेरी वीडियो देखी, भगवान ने चाहा, मैं दुआ करूंगा, आपकी प्रार्थना करूंगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं मान के चल रहा हूं आपका सिलेक्शन हो गया। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद बेटा डीवी होता है। सबसे पहले डीवी क्या होता है? डीवी होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर ये जो मैंने बताया ना, अगर आपकी डेट जो आपका 10th का मार्कशीट है उसमें जो डेट है और जो आधार कार्ड में डेट है, अगर वो अलग हुई, दिक्कत। अगर वो अलग नहीं हुई, या फिर आप इसके पहले पैदा हुए या इसके बाद पैदा हुए, दोनों में से किसी एक चीज में भी, क्योंकि अगर अलग अलग तो होनी नहीं चाहिए, अगर अलग हुई तो पहले भी गलत हो गए, लेकिन दोनों में सेम है, लेकिन आप इसके बाद पहले पैदा हुए या इसके बाद पैदा हुए, तो भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से निकाल दिए जाओगे, आपको वहां से भगा दिया जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं डीवी पेपर क्लियर करने के बावजूद डीवी में आपका चेक होता है, पहले डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, सब कुछ, आधार कार्ड, नाम की स्पेलिंग, पापा का नाम, मम्मी का नाम, सब चेक होता है, तो सब कुछ सही होना चाहिए। क्लियर? अगर नहीं है तो अभी एफिडेविट वगैरह पहले से बना के रखो, ताकि बाद में दिक्कत ना पड़े, क्योंकि मैं तो मान के चल रहा हूं कि आप सबकी जॉब लगेगी 101%, बस मेरे से जुड़े रहना। ठीक, अगली बात करते हैं बेटा। डीवी के बाद आपका होता है पीएसटी। पीएसटी क्या होता है? पीएसटी होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें आपका सीना, हाइट, सब कुछ नापा जाता है। तो बात करते हैं पहले मेल की, पुरुषों की। अगर हम पुरुषों की बात करें बेटा, तो पुरुषों के लिए जो हाइट मांगी है, जो हाइट मांगी है वो मांगी है 168 सेंटीमीटर। कितनी मांगी है? 168 सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से इसमें सिर्फ एसटी वालों को, अनुसूचित जाति को आपको छूट मिली है, बाकी किसी को छूट नहीं मिली है। अनुसूचित जाति वाले जो है उनको थोड़ी 165 दे देंगे शायद, बाकी सबको 168 ही है। तो आप
एक 68 ही मान के चलो, जिनकी हाइट 168 है, 168 सेंटीमीटर है, वो तो फॉर्म भरे, नहीं है तो आपको निकाल देंगे, आएगा वो नापेगा और निकाल देंगे, पहले मेहनत करी सब बेकार हो जाएगा। तो इसलिए हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए, 168। साथ ही साथ मेल की बात चल रही है, अगर हम चेस्ट की बात करें तो मेल का चेस्ट भी चेक होगा, और चेस्ट जो आपको चाहिए होगा बेटा, वो चाहिए होगा 79 से 84 सेंटीमीटर, ये भी ध्यान रखना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 79 से 84 का मतलब क्या है कि जब मैं नॉर्मल खड़ा हूं तो आपका चेस्ट नापेगा, ऐसे वो लेके आएंगे, नापेंगे 79, उसके बाद वो कहेंगे फुलाओ, तो आप ऐसे करके फुलाएंगे और तब नापेंगे, तब अगर 84 नहीं हुआ, यानी कि कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलना जरूरी है। अगर 5 सेंटीमीटर नहीं फूला, अगर 5 सेंटीमीटर नहीं फूला तो वो आपको नहीं लेंगे। कंफर्म लिखा हुआ है साफ साफ, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर। पता चले 79 तो है, आपने फुलाया लेकिन या 80 आ गया, 82 आ गया, और उसके बाद आपने फुलाया तो फुलाने के बाद 84 रह गया, सिर्फ 2 सेंटीमीटर फूला तो काउंट नहीं करेंगे। इसलिए जब आप चेक करो, मैं तो मान रहा हूं हो जाएगा, जब आप फिजिकल स्टैंडर्ड में जाएंगे तो पहले ही बच्चे कुछ लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं, तो पहले ऐसे खड़े हो जाओगे, बाद में फुलाओगे, 5 सेंटीमीटर नहीं बढ़ा भगा देंगे यहाँ से, तो 5 सेंटीमीटर फुला, पहले नॉर्मल खड़े रहना, उसके बाद फुलाना, ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। मैं खुद देख के आया हूँ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मैं देख के आया हूं, इसलिए मुझे पता है मेरी हाइट नापी थी, कैसे नापी, 2 बार नापी थी मेरी हाइट, क्योंकि बाल खड़े होते हैं, ऐसे आया, मशीन गई ऊपर, फिर चेस्ट नापा, तो इसलिए बहुत फोकस से बता रहा हूं, ध्यान से बता रहा हूं, हर चीज को अभी से लेके चलना है, क्योंकि हमें कंफर्म है कि पेपर तो हम निकालेंगे, लेकिन पेपर निकालने के बाद कई बच्चे रह जाते हैं, हमें कोई कमी नहीं छोड़नी, ध्यान रखना ये बात। अगली बात आती है फीमेल की, ये हो गई मेल की बात। मेल के बाद फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल की हाइट बेटा जो नापी गई है, फीमेल की जो हाइट बोली है वो बोली है 157 सेंटीमीटर। कितना बोला है, 157 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें इसके बाद हाइट के बाद चेस्ट की, तो सॉरी इसमें चेस्ट फीमेल का चेक नहीं होगा, फीमेल का वेट होता है। हाइट के बाद वेट की एक बात ध्यान रखना, यहां बहुत दिक्कत होता है, जो 0 फिगर वाली लड़कियां हैं ना, उनके लिए दिक्कत होने वाली है। अगर आप फॉर्म भरना चाहती है आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि मिनिमम 40 केजी होना चाहिए। अगर आपका वेट 40 किलो से कम है, हाइट वाइट सब है, तो आपको निकाल देंगे। 40 किलो से ज्यादा अभी से दूध पीना शुरू कर दो। कुछ लड़कियां हैं जो मैं कोचिंग में पढ़ाता हूं ना, मुझे पता है बहुत पतली है, वो बिल्कुल ही पतली है, मतलब उनको वो रेस वे संभाल लेंगी, लेकिन उनका वेट अगर 40 किलो से कम आ गया वो निकाल देंगे भाई साहब। तो इसलिए दूध पीना शुरू कर दो, 40 किलो से ज्यादा आपका वेट होना चाहिए, वरना आपको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। लड़कियों का हाइट 157, वेट 40 केजी, इस बात का आप लोग ध्यान रखें, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गई? 152 है, सॉरी 157 एसएससी जीडी में था, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया मुझे। यूपी पुलिस है 152 है, 157 नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। इसके बाद आता है आखिरी चीज, अगर आप इसमें भी पास हो गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, क्योंकि एक दिन में होता है, मैं बता देता हूं, मेरा मेरिट में हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, देन आपका पीएचडी उसी दिन आपका नापते हैं, लंबाई चौड़ाई करते हैं, उसके बाद आपको भेज दिया जाता है, फिर आपको डेट दी जाती है कि आपको इस दिन आना है, आपको रनिंग मारने जाना है, तो रनिंग के लिए अलग बुलाया जाता है। सॉरी बरेली में मेरा हुआ था फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और मेरठ में मेरी रनिंग मारवाई थी, दोनों अलग अलग जगह हुआ था। तो पीईटी क्या है कि जो आपसे नपवाएंगे, आपसे दौड़वाएंगे ना, दौड़ जो होगी वो आपकी पीईटी में आएगी, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट की। अगर आप वो पास करेंगे तो आपकी जॉब लगेगी, वरना आपकी जॉब नहीं लगेगी। तो पहले आपने पेपर क्वालिफाई किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, देन पीएचडी में आप लोग की हाँ भाई आप फिजिकल वगैरह आपका सब ठीक है, देन आपसे क्या करा जाएगा, आपसे कहेगा बेटा दौड़ो, क्योंकि आप सब कुछ पास कर चुके हो। ये निकाल दिया, जॉब लग गई, ये निकाला, जॉब नहीं लगी। इसमें क्या मांगा है, इसमें भी मेल फीमेल को अलग करते हैं, क्योंकि दोनों का अलग अलग है। अगर हम बात करें मेल की, तो मेल को मांगा है 4.8 किलोमीटर, पहले मांगते थे 24 मिनट में, लेकिन अब 1 मिनट बढ़ा दिया बेटा। खुशखबरी, 4.8 किलोमीटर आपको रेस मारनी है, दौड़ना है, और कितने मिनट में दौड़ना है, 25 मिनट में दौड़ना है। बात करें अगर हम फीमेल की, महिलाओं की, महिलाओं को यहां थोड़ा सा आप कर सकते हो कि आसानी से कर सकते हो, आप लोग थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। 2.4 किलोमीटर महिलाओं को जो दौड़ना है वो सिर्फ 2.5 किलोमीटर के करीब दौड़ना है, लेकिन दिक्कत क्या है कि उन्हें दौड़ना है 14 मिनट। कितने मिनट में? 14। तो इतना तो नहीं दौड़ना, सिर्फ आपको 2.4 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर करीब दौड़ना है, लेकिन कितने मिनट में दौड़ना है बेटा? 14 मिनट में। एक जो आपको बता देता हूं, जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं, नहीं अभी कभी इससे पहले नहीं भागे हैं, 400 मीटर का एक राउंड होता है, यानी कि सिंपल सा मैटर बताऊं तो आपको 12 चक्कर मारने, 12 चक्कर लड़कों को मारने 25 मिनट में, यानी कि एक चक्कर 2 मिनट के करीब समथिंग मारना है, 24 मिनट मान के चलो। और लड़कियों की बात करें तो उन्हें 6 चक्कर मारने हैं, और कितने मिनट में मारने हैं? 14 मिनट में। तो उनका भी लगभग अब ये मान के चलो कि 2 से 2.5 मिनट में आपको चक्कर मारना है। तो अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस अभी से शुरू करेंगे तभी आप कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ये थी पूरी डिटेल आपकी यूपी पुलिस की, 60,244 पर 1 मिनट में रिपीट कर रहा हूं सारी डिटेल यूपी पुलिस के। तो जो भी बच्चे 10th या 12th पास है उनके लिए बंपर ऑफर आया है,
फरवरी में आज ही आया है, आज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फरवरी में इसका एग्जाम है। सिर्फ अगर आप 10th और 12th पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। टोटल 60,244 पद है, आपके चेहरे पर वर्दी आ सकती है उत्तर प्रदेश पुलिस की। 27 दिसंबर से आप फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 16 जनवरी तक चलेंगे, आप भरिएगा। क्वालिफिकेशन 12th है ज्यादा से ज्यादा, एज 18 से 22 के बीच होनी चाहिए। मेल 2 जुलाई 2001 के बाद पैदा हुए हो, 2005 से पहले पैदा हुआ। फीमेल 2 जुलाई 1998 के बाद पैदा हुई हो, 1 जुलाई 2005 से पहला पैदा हुई है। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग, मैथ, जीएस, हिंदी के। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 0.5 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। बात करते हैं हाइट मांगी है इसमें लड़कों की 168 सेंटीमीटर और चेस्ट है 79 से 79 से 84 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फूलना अनिवार्य है। लड़कियों के लिए वेट कर दिया है कि कम से कम 40 केजी होना ही चाहिए, इससे कम होगा आपको नहीं माना जाएगा। और हाइट मांगी है 152। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आएगा पीएफटी जिसमें मैंने आपको बता दिया, हाइट वेट आपको बता दिया। उसके बाद पीईटी आएगा, लड़कों को दौड़ना होगा 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में और लड़कियों को दौड़ना होगा 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में। इसके अलावा इसकी कोई जानकारी नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये था हमारा 1 मिनट में पूरा कवर किया मैंने। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है आप जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे जॉब लेनी है और आप तैयारी करना चाहते हैं, तुरंत अभी मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन पे क्लिक कर दो। क्यों? डेली रात 8 बजे लाइव क्लास चलती है, अब तक चलती आई है, ठीक है। टाइम कर दूंगा अलग। कल संडे है, कल संडे में आपको हिंदी की क्लास भी देने वाला हूं। हिंदी की क्लास भी संडे टू संडे करके मैं आपको कोशिश करूंगा मैक्सिमम्स करके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कराऊं। यूपी पुलिस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना रखी है बच्चा पार्टी, तो आप लोग प्लीज उसे चेकआउट करें। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ वो वीडियो आपको वीडियो खत्म होगी तो बाद में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम को मेरे ज्वाइन कर लें। मेरा नाम यही है जो आप मेरे चैनल पे देख रहे हैं, हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु। आप कहीं भी मेरा नाम सर्च कर लें, स्पेलिंग सही डालेंगे, हिमांशु स्पेस श्रोत्रिय सर्च करेगा टेलीग्राम पे, आपको पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने भेज दी है। सारी पीडीएफ प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट भेज दूंगा और बाकी की जानकारी भी डेली लाइव क्लास की लिंक पे आपको वहीं मिलेगी। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों को फैला दीजिए ताकि तैयार हो जाए। 2 महीने बाद सिर्फ हमारे पास और हमें जॉब लेनी है हर हालत में, ठीक है। तो कल मिलेंगे आपसे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।